मेरे दोस्त, लाइफ इतना सीरियस है कि अगर तुम अपने बारे में अवेयर नहीं हो तो तुम्हारा जो यूनिवर्सिटी है, जो तुम्हारा अपना यूनिवर्सिटी है, वो प्रेस्टिजियस तो होगा लेकिन अननोन रहेगा। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते हैं तब तक भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ही खुद पे विश्वास कर कैसे सकते हैं जब हमें कुछ पता होगा। सो नॉलेज ऑफ द सेल्फ इज द रूट ऑफ ऑल नॉलेज। अपनी नॉलेज यानी अपने बारे में जानना ही पूरी दुनिया, ब्रह्मांड, सबके बारे में जानना है। लेकिन अपने बारे में जानना, टू नो योर सेल्फ इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ, राइट? तो आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने बारे में जान सकते हैं। सो टू नो योर सेल्फ आपके सारे विजडम का बिगिनिंग है, यानी आपके सारे विजडम की शुरुआत है। तो दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा पर्सनालिटी बनाओ, पर्सनालिटी बनाओ, पर्सनालिटी को बेस्ट करो। लेकिन क्या हम समझते हैं कि ये पर्सनालिटी है क्या? या फिर क्या हम समझते हैं कि हमारी पर्सनालिटी क्या है, हमारी जो पर्सनालिटी टाइप है वो क्या है? आज के इस वीडियो में हम लोग यही समझने की चर्चा करेंगे, ताकि जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, तो हम खुद को मजबूत समझें कैसे? क्या हमें पता चलेगा कि हमारी मजबूती क्या है? क्या हम जान पाएंगे कि हमारी जो खासियत है उनमें मजबूती क्या है, कमजोरी क्या नहीं है? ठीक। सो वेलकम टू द स्टेप हेड लर्न एंड ग्रो। ये जो चैनल है ये आपके सीखने और सीखकर ग्रो करने के लिए एकदम कमिटेड चैनल है। तो आज हम एक पर्सनालिटी टेस्ट की बात करेंगे। तो दोस्तों, कई बार डिस्कशन में, सोचने में, समझने में आता है कि क्या पर्सनालिटी है, मैं ऐसा हूँ, मैं पोलाइट हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ इन ऑल। बट क्या कोई मुझे बता सकता है कि मेरी एग्जैक्ट पर्सनालिटी टाइप क्या है और उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि उसकी मजबूती क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और उसको किस तरह से आगे करियर में सीखना चाहिए? तो 16 पर्सनालिटीज एक थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है जो पूरी दुनिया भर में घूमता है। और ज़्यादातर लोग उसको ट्राई करते हैं। इसमें आर्किटेक्ट, लॉजिशियन, कमांडर, डिबेटर, एडवोकेट, मीडिएटर, कैंपेनर, ये कुल मिला के पूरी दुनिया भर में 16 तरह के पर्सनालिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। आप इनके नाम पे मत जाइए। एडवेंचरर का मतलब ये नहीं कि वो एडवेंचर करता है, एक तरीके से टाइप का नाम दिया गया है, राइट? सो बेसिकली आपके साथ ये करते क्या है, आप इनका एक फ्री टेस्ट दोगे, जो कि यहाँ पे आपको मिलता है, पर्सनालिटी टेस्ट, राइट? सिंपल क्वेश्चंस देयर। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये सवाल है, यू रेगुलरली मेक न्यू फ्रेंड्स, यानी कि आप लगातार निरंतर अपने नए दोस्त बनाते रहते हैं। आपको लगता है कि हाँ यार, मैं तो हर दिन लगभग नए दोस्त बनाता हूँ, नए लोगों से मिलता हूँ। तो आप जितना आपको लगता है कि एकदम एग्री, लेकिन आपको लगता है कि नहीं नहीं यार, मैं तो दोस्त नहीं बना पाता हूँ, तो आई थिंक यू कैन से डिसएग्री। तो ये बीच का एक रेशियो है, ठीक? जैसे मान लीजिए आपको फॉर एन एग्जांपल कॉम्प्लेक्स और नोवल आइडियाज एक्साइट यू मोर देन सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब कोई ऐसा प्लान बताता है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है कि यार ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, तो वो आपको एक्साइट करता है। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको यहाँ से जाना है और वहाँ तक जाना है, वापस आना है, ठीक? एग्री और डिसएग्रीमेंट में आपको ये इस तरीके से मार्किंग करना है, ये एकदम न्यूट्रल है। डिसएग्री यानी कि नहीं, मेरे को ये एक्साइट नहीं करता है, ठीक? और ये कि यस एग्री करते हैं, यानी कि आपको एक्साइट करता है। इस टेस्ट को देते समय, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट में जाएंगे आप। इस टेस्ट को देते समय कुछ बातों का ख्याल रखना है, ठीक? किन बातों का ख्याल रखना है? तो इस टेस्ट को देना कैसे है, इस टेस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस टेस्ट को देना कैसे है, उसमें सबसे पहला काम है बी योरसेल्फ। आपके इस टेस्ट को किसी के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, तो अपने आप को पहले सवाल पूछो, और सवाल पूछने के बाद थोड़ा देर सोचो, समझो, और फिर उसका जवाब दो। क्योंकि जो भी आप जवाब दोगे उसी जवाब के आधार पर ये कैलकुलेट होगा, ठीक? जैसे मान लीजिए इसमें लिखा हुआ योर लिविंग एंड वर्किंग स्पेसेस आर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। आप जहाँ रहते हो और आप जहाँ काम करते हो, वो जो स्पेस है वो एकदम साफ सुथरे रहते हैं, ठीक है? तो आपको लगता है कि नहीं यार ठीक ठाक रहते हैं, तो बीच में ले सकते हो। आपको लगता है नहीं यार ठीक नहीं रहते हैं, इसमें कोई खुद पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। खुद को ऐसा नहीं है कि आप जज कर रहे हो कि नहीं मैं तो अच्छा ही हूँ, मैं बुरा ही हूँ, नहीं। बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ, ट्रुथनेस के साथ, यानी सच्चाई के साथ आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। आप जैसे भी हो,
अगर आपका वर्किंग स्पेस और क्लीन एरिया ऑर्गेनाइज नहीं होता है, क्लीन नहीं होता है, तो यू हैव टू पुट डिसएग्री और एग्रीमेंट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार बहुत साफ रहता है, आपको लगता है ठीक ठाक साफ रहता है, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ दे सकते हो। यू यूजुअली स्टे काम इवन अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। ये पूछ रहा है कि जब बहुत प्रेशर भी होता है तब भी आप काम फील करते हो, यानी कि एकदम शांत रहते हो। तो जनरली अगर आप लगता है कि आपको लगेगा कि हाँ नॉर्मली तो मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे आ सकते हैं। आप बोलोगे नहीं यार जब प्रेशर होता है तो मैं काम नहीं रहता हूँ। आप अपने आप को देखो, ठीक। ये पर्सनालिटी टाइप है, इट मीन्स कि आपको जज नहीं करना, आपको किसी को बताना नहीं है कि नहीं। अब बताने के लिए तो हम बोलते हैं ना, नहीं यार मैं तो काम रहता हूँ प्रेशर में भी, बट ये आप अपने आप को बता रहे हो। तो आपको आइडेंटिफाई करो कि यार जब प्रेशर आता है तो क्या मैं काम रहता हूँ, नहीं रहता हूँ। तो डिसएग्रीमेंट वाले इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो कि क्या रेंज है। मतलब मैं थोड़ा बहुत काम रहता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर आता है तो बहुत वो रहता हूँ, तो ये कर सकते हैं। थोड़े प्रेशर पे ही कामनेस चला जाता है तो ये कर सकते हैं। और जब भी प्रेशर आता है तो मैं काम रह ही नहीं पाता हूँ, तो यू कैन चूज दिस, ठीक। प्लीज़ रिमेंबर कि ये सब आपके कोई नेगेटिव या पॉजिटिव क्वेश्चंस नहीं है। तो आपको ये सोच के नहीं देना है कि मेरा स्कोर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आए। ये आपके पर्सनालिटी ट्रेट हैं। और इसमें जो लास्ट में ये बताएंगे, ठीक है ना, लास्ट में जो पर्सनालिटीज़ हैं आपके स्ट्रेंथ निकाल के लाएंगे कि आप किस में अच्छे हैं। इवन प्रेशर में काम रहने वाला आदमी या प्रेशर में काम नहीं रहने वाला आदमी, दोनों की अपनी अपनी स्टाइल होती है, दोनों की अपनी अपनी टाइप होती है, और वो दोनों अपने तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है। एंड देन सेकंड है कि बी सेंटर्ड, ठीक। आप तभी टेस्ट लो जब आपका मूड नॉर्मल हो, आप इमोशनल स्टेट में ना हो, आप पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेट में ना हो, ठीक है। क्योंकि ये आपके आंसर को अफेक्ट कर सकता है। मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, कुछ बहस हुई, उसके बाद अगर आप ये टेस्ट देते हो तो हो सकता है कि आप कुछ जजमेंट के साथ इस टेस्ट को भरो। तो जनरली ये दिया जाता है कि एकदम आप काम हो और एकदम सेंटर्ड फोकस बैठे हो तभी दो। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अपने आसपास फोन को आप बंद कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए, लोगों को शांत कर दीजिए। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको वन गो में टेस्ट देना है, ठीक। लेट मेजोरिटी रूल। तो बेसिकली जब आप जैसे मान लीजिए कि फॉर एन एग्जांपल आपने ये वाला लिया, ठीक है, यू स्टिल आई यूजुअली स्टे काम। तो आप बोलोगे कि यार मैं एक बार काम रहा एक बार नहीं रहा, तो आप थोड़ा सा मेजोरिटी को आप कंसिडर करिए, ठीक है। मेजोरिटी कंसीडर करने का मतलब है कि मेजोरिटी ऑफ इंसिडेंट्स आप ध्यान में लाइए, और उस मेजोरिटी ऑफ इंसिडेंट के हिसाब से क्या एक रेशियो निकल के आ रहा है। मानी कि लास्ट 10 टाइम जब आप प्रेशर में थे तो आप उसमें से कितने बार काम रहे, ठीक है, उसके हिसाब से आप लीजिए। देन आप आओगे डोंट ओवर थिंक। कई बार आप इतना मतलब सोचना है, लेकिन इतना भी नहीं सोचना है कि बैठ के सोच रहे हैं यार क्या हुआ, आधा घंटा 1 घंटा आपको उसी में लग गया, उतना नहीं है, ठीक। देन आपको विद दीज टिप्स बेसिकली क्या करना है, खुद बी योर सेल्फ, एकदम ट्रू, एकदम सच्चाई के साथ रखना है, क्योंकि ये टेस्ट आपको कहीं भी शेयर नहीं करना है, अपने लिए करना है, ठीक। बी सेंटर्ड, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, एंड लेट मेजोरिटी रूल, डोंट ओवर थिंक, ठीक। उसके बाद क्या करना है, वंस यू कंप्लीट दिस टेस्ट, ठीक है, धीरे धीरे करके नेक्स्ट करके, बहुत लंबा टेस्ट है, आप इसको जब कंप्लीट कर लोगे तो जैसा मैंने बोला था आपका एक पर्सनालिटी टाइप निकल के आएगा, ठीक है। कोई भी पर्सनालिटी टाइप निकल के आए, सो मैं एक चीज और रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका एक बार में पर्सनालिटी टेस्ट निकल के आता है, आफ्टर 2-3 डेज या आफ्टर 1 और 2 डेज गिव इट अगेन। आप एक बार दोबारा से इस टेस्ट को दो, ठीक है। एक बार में आपको समझ में नहीं आता है, दोबारा से आप दो, और दोबारा से देने के बाद आप कोशिश करो कि यार मेरा पर्सनालिटी टाइप क्या है। तो मान लो कोई भी पर्सनालिटी टाइप आएगा, उसमें वो आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। जैसे कि स्ट्राइविंग फॉर ग्रेटनेस, राइट, आप अवर्ती चैलेंज, वो बहुत डिटेल में आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो उसके बाद क्या करना है, जब आपका टेस्ट हो जाता है तो एक बहुत डिटेल रिपोर्ट इस पे बनेगा, जिस रिपोर्ट को आपको समझना है। उसके अलावा इसी वेबसाइट पे आर्टिकल सेक्शन है, ठीक। तो ये आर्टिकल सेक्शन है जहाँ पे आपको जाना है, और यहाँ पे पर्सनालिटी टाइप वर्सेस स्टीरियोटाइप, व्हाट्स माय आइडियल पर्सनालिटी, आई रियली डोंट लाइक दिस पर्सन, इज इट इज बिकॉज दे पर्सनालिटी टाइप एंड ऑल दैट, ये सारे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, मतलब इनके आंसर्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, राइट। दूसरा क्या करना है, जो भी आपका पर्सनालिटी टाइप है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल्स का सपोर्ट दिया हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी आप गूगल पे सपोर्ट दो।
उसके बाद इसमें ये आर्टिकल्स हैं कि क्या कोई मेरी पर्सनालिटी टाइप का करियर का मतलब कोई आइडियल करियर है मेरे लिए। डेफिनेटली हर एक पर्सनालिटी टाइप के लिए हर एक एक आइडियल करियर है जहाँ पे आपको जाना चाहिए। बट यहाँ से होगा क्या, आप अपने बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान पाओगे, ठीक है, कि आप किस में अच्छे हो। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल मैं आपका उदाहरण देता हूँ कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत एक्साइटेड रहता है, या कोई ऐसा पर्सन है जो थोड़ा लेजी रहता है, उसको लगता है कि यार नहीं, अ, मेरे को आराम से, मतलब जब 10 में से 1-2 काम वो एक्साइटमेंट के साथ करता है, बाकी नहीं करता है। तो मे बी उसका पर्सनैलिटी टाइप ऐसा हो सकता है जिसमें कि वो फोकस्ड और बहुत चूज़ी होगा, और वो उनको उसको वैसे ही कामों में लगाया जाए जो वो कर सकता है बेस्ट तरीके से, ठीक है। बट दुनिया उसको बोलेगी अरे यार तुम तो बहुत लेजी हो, तुम कुछ और नहीं कर सकते, तुम तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये यहाँ पे हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे आपको पूरा बताएगा उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या होते हैं, ठीक है। एफिशिएंट, एनर्जेटिक, सेल्फ कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग विल्ड, स्ट्रेटेजिक थिंकर, ठीक। फ्रेंडशिप, पेरेंटहुड, करियर पाथ उसका क्या होना चाहिए, यू कैन इजीली फाइंड। जो भी इस तरह के पर्सनालिटी टाइप है ना, उसके करियर पाथ को आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। तो ये पूरा टेस्ट आपको देना है, और ये पूरा टेस्ट देने के बाद फाइनली इट इज सो इनक्रेडिबल टू फाइनली बी अंडरस्टूड। बेसिकली आपको अपने आप को समझना है, राइट। एंड देन अपने आप को समझने के बाद आप धीरे धीरे अपने वो सारे ट्रेड्स पे काम कर सकते हो जो ट्रेड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस बताया गया है, आप रिजोनेट करोगे, ठीक है, कि आप एफिशिएंट हो, आप एनर्जेटिक हो, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, आप स्ट्रेटेजिक थिंकर हो। वीकनेसेस क्या है कि आप डोमिनेंट हो, इंटॉलरेंट हो, इम्पेशेंट हो, एरोगेंट हो, कोल्ड एंड रूथलेस। बट इसमें वो बताएंगे भी कि ये सारे पर्सनालिटी टाइप का जो वीकनेस है उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो ये था आज का पर्सनालिटी टेस्ट। आप इसको दीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका पर्सनालिटी टाइप क्या है। इट विल टेक हाफ एन आवर, लेकिन आधे घंटे में अगर आप अपने बारे में जान जाते हो, अपनी पर्सनालिटी को जान जाते हो, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले लाइफ में ना आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, ठीक। सो थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन अगर आपको पसंद आ रहा है। आने वाले समय में हम लोग आपकी इम्प्रूवमेंट्स, आपके स्किल्स के अराउंड, आपके जॉब रेडीनेस के अराउंड हम लोग सेशंस लाते रहेंगे। और जैसा कि जॉब रेडीनेस प्रोग्राम एक चल रहा है, उसमें लोग पार्ट हैं, और उनके 21 डेज में, यानी कि 28 डेज के अराउंड 4 वीक में उनको हम लोग अलग अलग वीक में अलग अलग चीज़ पर फोकस करके ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। हमारे लिंक्डइन अकाउंट से जुड़ सकते हैं, स्टेप एड इंडिया का एक दूसरा चैनल है उससे भी जुड़ सकते हैं अगर फेलोशिप्स देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जिन लोगों का असाइनमेंट दिया गया है वो असाइनमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताएं कि उनका पर्सनैलिटी टाइप कैसा है।